हेलो दोस्तों, मैं अमथापर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं डीबीटी की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, तो चलिए हम जो है कि स्ट्रेटजी देखते हैं कि हम जो डीबीटी की प्रिपरेशन कैसे कर दें कि हमारे जो कॉलेज में कंपटीशन होने वाला है डीबीटी के बारे में उसकी तैयारी हम कैसे करें, उसकी पर हम डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डीबीटी जो है ये हम मतलब जो डीबीटी के बेस है वह किस आधार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है वो बेसिक चीज़ें ही मतलब बेसिक टॉपिक ही पूछी जाती हैं। जो डीबीटी ये जो हो रहा है हमारे कॉलेज में, तो जो डीबीटी हो रहा है उसका जो मतलब जो बेसिक है, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर्स में पढ़ा है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसका मतलब जो थर्ड ईयर में जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं उसमें से भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पूरा मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये डीबीटी एक तरह से इस अभ्यास मैच की तरह है। जिस प्रकार आप जैसे होता है ना टेस्ट मैच FP T20, पहले जो है कि अभ्यास होता है, जस्ट लाइक उसी उसी मतलब उसके तरह ही एक MSc जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो उससे ही मिलता जुलता एक अभ्यास यहाँ पर हो जाएगा डीबीटी में कि आप किस तरह परफॉर्मेंस करते हैं, आपका किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से नंबर आता है। तो ये उसी के अबाउट है कि डीबीटी में आप अगर अच्छा नंबर लाते हैं तो आपकी जो स्ट्रेटजी होती है एक कारगर होगी। आने वाले जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी की जो भी एग्जामिनेशन होंगे, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें जो है कि आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप तैयारियां का एक तरीके से क्या कर सकते हैं, प्री से अभ्यास है ये ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो चलिए हम चलते हैं। जिस प्रकार कॉलेज में जैसे मतलब 9 या फिर 10 और 12 में प्री बोर्ड परीक्षाएं होती है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है MSc इंट्रेंस एग्जाम से पहले ये है, यहाँ क्विज कंपटीशन हो रहा है डीबीटी हमारे कॉलेज में। तो फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं अपने स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से हम स्ट्रेटजी के बारे में अपना बनाएं कि हम जो है कि उसमें अच्छा कर सकें। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर जो है कि प्राइज़ भी मिलने वाला है कि नहीं, इसके अलावा सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट जो है कि हमारा जो स्ट्रेटजी है ना, फर्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप जैसे कि BHU का हो गया तो 10 साल या फिर 5 साल का अगर हो सके है ना, तो 21 से मतलब 16 से लेकर 5 साल तक जो भी BHU के आप अगर जूलॉजी से हैं, अगर आप जूलॉजी डिपार्टमेंट पे, आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो भी मतलब डिपार्टमेंट हो, अगर आप जूलॉजी से हैं तो 5 साल एटलीस्ट कम से कम BHU के 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के जो जूलॉजी के जो MSc के एग्जामिनेशन है ना, उसका जो है कि PDF निकालिए। फिर उस PDF को आप पढ़िए। जैसे मतलब वो लोग उस PDF मतलब जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि किस तरह से जो है कि पूछे जाएंगे एग्जाम में। जो हमारा डीबीटी क्विज कंपटीशन होगा उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फर्स्ट ईयर आपको कुछ आइडिया लगेगा। तो उस आधार पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर प्रिपरेशन करेंगे। तो एक ये बात हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट MSc के आपको जो है कि लेने होंगे क्वेश्चन पेपर BHU का। और 5 साल अगर हो सके तो आप UP कॉलेज के भी ले सकते हैं, यहाँ से भी जो है ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो 5 साल का UP कॉलेज का पेपर हो गया। फर्स्ट ओल्ड पेपर, कलेक्शन ऑफ द ओल्ड पेपर, ठीक, कलेक्शन ऑफ ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे उस। ठीक है, तो इस मतलब इस तरह से आपको एक आइडिया डेवलप होगी किस तरह से क्विज में या फिर हमारा किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप दिल्ली ये मतलब BHU का हो गया, UP कॉलेज का 5 साल का अनसॉल्व हल कर लीजिए। तो उसके आधार पर अपनी तैयारियां जो है ये कर लीजिए। ये बात हो गई। सेकेंड बात ये है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो PDF होता है, क्वेश्चन पेपर होता है ना, वही आप उसको प्रिंट करिए, वहाँ से भी क्वेश्चन को हल करिए वहाँ पर भी देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पैटर्न पता चलेगा, आइडिया लगेगा। ठीक है, मतलब ये 5 साल की जगह आप 10 साल का भी ले सकते हैं और बेहतर होगा। लेकिन आप 5 साल का अगर हो सके तो एटलीस्ट कम से कम में तो 5 साल का तो होना चाहिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये रहा BHU का 5 साल का हो गया। फिर 5 साल का आप UP कॉलेज के लीजिए, 5 साल का आप DU यूनिवर्सिटी का ले लीजिए, 5 साल आप अगर हैदराबाद यूनिवर्सिटी का ले लेंगे। इसी प्रकार आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो भी होते हैं तो उसको जो है कि आप लीजिए
एंड उसको आप सॉल्व कीजिए। तो एक फ्रेंड्स तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि आखिर में जो एग्जामिनेशन में पूछ रहा है वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो आपको खुद ही एक माइंडसेट डेवलप होगी। जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं, ये टॉपिक जो है कि पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि अब रिपीट अगर जो हो भी सकता है कि एक आध दो क्वेश्चन जो उस एग्ज़ाम में पूछा गया हो वह यहाँ पे भी पूछ लिया जाए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो टॉपिकें लगभग से वही रहती हैं, बस क्वेश्चन जो है कि चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो क्वेश्चन का जो मतलब किसी टॉपिक का जो पॉइंट होता है या फिर उसको आपको क्लियर रखना होगा। टर्म जो होता है ना, बायोलॉजी में सबसे बड़ी बात है होती है टर्म। आपको टर्म जो है कि क्लियर होना चाहिए। अब आप टर्म क्लियर रहेंगे उसका मतलब आप समझते रहेंगे तो आप क्वेश्चन का जो आंसर वो आसानी से दे सकते हैं, आपको पता रहेगा। तो बेसिक चीज़ें तो मतलब बेसिक जो टॉपिक होती है ना, ये बेसिक जो बातें होती हैं वही आपको क्लियर रखनी है। और बेसिक जो बातें होती हैं क्लियर कब होंगी, जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, है कि नहीं। हाँ, जाहिर सी बात, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे नहीं किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं किस तरह से प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या मेरी स्ट्रेटजी सही है या फिर गलत है, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस आधार पर अपने आप को परखेंगे ना कि अभ्यास करेंगे। इट इज़ अभ्यास, है कि नहीं। आप बहुत सारे अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो एक आपको जो है कि सफलता 100% मिलेगी, ये गारंटी है। अगर आप 10 साल BHU 10 साल DU के 10 साल हैदराबाद यूनिवर्सिटी की या फिर UP कॉलेज की जो भी हमारे यूनिवर्सिटी हैं उनकी जो है कि आप पेपर को सॉल्व करते हैं, फिर उसके आधार पर प्रैक्टिस करते हैं, किताबें पढ़ते हैं। मेन बात है कि किताबें पढ़ना है, ठीक है। तो उसके आधार पर करते हैं तो कुछ आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग टू डेवलप होगा या फिर कह सकते हैं माइंडसेट डेवलप होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया क्वेश्चन पेपर। सेकेंड बात है कि बुक पढ़ना। ठीक है, ऐसी बात है बुक पढ़ना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल में हम देखा जाए तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहते हैं कि केवल आ जाएगी पास हो जाए, BSO में किस तरह जाएगी जो है कि पास हो जाएगा, बस यह मतलब बकरे वगैरह भले से 40-50% और कहाँ से। सो तो फ्रेंड्स, ये जो है कि हमारी जो स्ट्रेटजी होगी इसको हमको बदलना होगा। मतलब जैसे कि अगर आपको अच्छा करना है तो किताबें पढ़नी होंगी, नोट्स से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि जो हमारे कॉलेज में पेपर आते हैं वह उस तरह से हम पढ़ते हैं कि वो लॉन्ग क्वेश्चन आए उसको जो है कि हम लिख दिए, नंबर हमको मिल जाता है। लेकिन जो हमारा कंपटीशन होता है या फिर DPT हो या फिर अदर एग्जामिनेशन जो भी हमारा MSc के लिए होगा ना, तो वहाँ पर जो है कि जो बेसिक पॉइंट आते हैं तो वहाँ पर आपको किताब बेसिक जो भी टॉपिक होती हैं क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा, किताबें पढ़नी होंगी, अधिक से अधिक किताबें पढ़नी होंगी। ठीक है, और किताब आप वही पढ़ें जिसको आपको समझ में आए। ठीक, अब बहुत ही फॉरेन राइटर की आप किताब ले लेंगे और लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मतलब कोई नहीं रह गया। हाँ, किताबें थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती हैं, लेकिन आप अगर कोई भी मेरे हिसाब से अगर किताब पढ़ते हैं अगर अच्छी तरीके से तो आप कंपटीशन जो है कि आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो है किताबें पढ़ना, वो भी अच्छी तरीके से, और किताब के पीछे जो दिया है। ठीक है, मेन बात है किताब के जो कोई क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। ठीक, इट इज़ अ प्रिपरेशन। जो आपका जो है कि उस किताब में जो भी समरी रहती है उसको पढ़िए, फिर उसके बाद जो किताब में दिया हुआ है क्वेश्चन उसको हल करिए। नहीं आ रहा है तो किसी से पूछिए, मेन बात है किसी से पूछना। ठीक है, तो वो भी डिस्कशन, दैट इज सबसे बड़ी पॉइंट रहती है डिस्कशन, आपस में डिस्कशन करना। ठीक है, सो फ्रेंड्स सेकेंड पॉइंट हो गया किताब पढ़ना। ये थर्ड पॉइंट पर हम देखते हैं डिस्कशन। ठीक है, आप चर्चा करना जिसे कह सकते हैं कि जब तक आप किसी क्वेश्चन पर किसी भी अपने दोस्त से चर्चा नहीं करेंगे या फिर किसी से सर जी से चर्चा नहीं करेंगे या फिर आप जो भी आपके भाई है सिस्टर है उससे भी चर्चा नहीं करेंगे तो मतलब को मज़ा ही नहीं आएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। जैसे कि चर्चा करते रहते, कुछ आपकी बातें रहती हैं कुछ उनकी बातें रहती हैं। चर्चा करने का मतलब ये है कि आपको कुछ उसमें आ रहा है या फिर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है। अगर कोई बताने वाला रहे ना तो यार बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो यार अपने समझ में काफ़ी देर लगती है और सब पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है वो भी क्लियर नहीं होता है। इसलिए चर्चा करना बहुत ज़रूरी है यार फ्रेंड्स। किसी भी एग्जामिनेशन में आप प्रिपरेट कर रहे हैं, अगर आपके साथी अगर है पढ़ने वाला तो आप अच्छा जो है कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, तो अब डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीनियर से डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब जो भी अगर वो चीज़ पढ़ लिया है, जैसे एमएससी जिसने क्लियर कर लिया है, वो पढ़ रहा होगा, वो आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करा देगा और आप अच्छे से कर भी लेंगे। लेकिन अब खुद से करना होगा तो उसके लिए आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी होगी। कुछ बहुत बातें समझ में नहीं आएंगी, उनको भी जो है कि क्या करना होगा। डिस्कशन, दैट इज ए थर्ड पॉइंट, डिस्कशन। तो डिस्कशन अपने दोस्त से कीजिए, अपने से कीजिए, या फिर जो भी मतलब सर हो या सर से पूछिए, डिस्कशन वहाँ पे करिए। आपका जो कॉन्सेप्ट है, मेन फोकस क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दैट इज डिस्कशन, दैट इज द मोस्ट फैक्टर्स हो गया एक अलग से, ठीक है। डिस्कशन कीजिए, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी, वही मतलब किताबें पढ़िए, डिस्कशन करिए, लोगों से पूछिए। मेन बात है पूछना। आजकल के जो है कि जो हम रहते हैं, देखते हैं, तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है कि नहीं। तो वही बात है ना कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट करिए कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझको आ रहा है, मैं उससे पूछता हूँ, उनको आ रहा है उससे पूछता हूँ, सर को आ रहा है सर से पूछता हूँ, जिससे भी आ रहा है मैं उससे पूछना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। क्वेश्चन कलेक्शन ऑफ द ओल्ड क्वेश्चन पेपर एंड टू सॉल्व द बुक पढ़िए, क्योंकि बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। क्योंकि वहाँ से आपके जो डाउट्स होंगे ना, वो जो है कि क्या होंगे, सॉल्व होंगे, तो आप बेटर कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। एंड डिस्कशन करिए, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। आज ये है कि हम अपने कॉलेज में ये एक्सपीरियंस से अनुभव करते हैं कि यार कॉलेज में कोई डिस्कशन नहीं करता है कोई भी टॉपिक पर, पढ़ाई लिखाई पर। सब जो है कि अपनी बातें में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, नॉट द डिस्कशन ऑफ द स्टूडेंट। सब बैठ कर बातें करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो हो गया डिस्कशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैथ वालों डिस्कशन करते हैं, बायोलॉजी भी डिस्कशन करें ना, ये इसकी जगह में ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होता है, ये नहीं होता है। केमिस्ट्री में डिस्कशन है, डिस्कशन तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्कशन हो गया। एंड इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, आप सलाह भी ले सकते हैं। अबाउट द सर हैं तो उनसे ले लीजिए, अगर हैं, अगर फ्रेंड्स हैं उनसे तो आप लीजिए कि नहीं किस तरह से हम पढ़े यार, आप किस तरह से पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, ये वगैरह वगैरह सब आप जो है कि अपने फ्रेंड से पूछते रहिए ना, कि उस कुछ आप अगर हेल्प कर सके तो हेल्प करिए उनकी। मतलब उनसे अगर आपकी हेल्प या फिर किसी की हेल्प करना हो तो आप कीजिए, ठीक है। क्योंकि उनको पढ़ाने से भी आपका जो डिस्कशन हो, आपका जो डाउट होंगे ना, वो भी क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मेरे इंपॉर्टेंट, मेरे नज़र में जो भी ये थे जो है कि ना इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। कलेक्शन ऑफ द ओल्ड क्वेश्चन पेपर, बुक्स, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन हो गया। एंड खुद पे एक और पॉइंट हो गया, सबसे बड़ा पॉइंट हो गया जिसको मुझे सबसे पहले लेना चाहिए, कि खुद पे विश्वास करना, सेल्फ। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप शायद कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको अंदर से फीलिंग्स आनी चाहिए, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं डीपीटी में जो है कि फर्स्ट स्थान ला सकता हूँ, ठीक है। तो 3 स्थान, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 आपसा मतलब स्थान आएंगे तो कुछ कॉलेज से पुरस्कार मिलेगा, आपके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ठीक है। खुद के प्रेडिक्शन के ऊपर विश्वास होना चाहिए, खुद के लॉजिक के ऊपर विश्वास होना चाहिए, खुद के थॉट के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। और बेसिक चीज़ें क्लियर रहेंगी तो वही बात है कि फिर से खुद के थॉट के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द डीवीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट के कर रहे हैं, जे एडवांस कर रहे हैं, एनी किसी का भी कर रहे हैं। अगर आप इन सब पॉइंट को अगर फॉलो करते हैं, कलेक्शन ऑफ द ओल्ड बुक्स पढ़िए, डीपली पढ़िए, ठीक। हो सके तो जो भी राइटर समझ में आए कि वही किताब पढ़िए। उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए ना, अचानक से लेवल नहीं बढ़ता, धीरे 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 कर कर जो है कि आप लेवल बढ़ाते जाइए और मज़ा आएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा पॉइंट है डिस्कशन के लिए, ग्रुप डिस्कशन। आप कोई सवाल लगा रहे हैं, नहीं आ रहा है तो पूछिए, इनसे पूछिए, उनसे पूछिए, किसी से पूछिए, लेकिन पूछिए जरूर से। तो इसमें ये 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में, 4 मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक, खुद के जो प्रेडिक्शन पर विश्वास करना है, खुद के ऊपर विश्वास करना कि नहीं मैं ये कर लूँगा। कभी भी जैसे ये हताश नहीं होना चाहिए ना। जैसे कि कभी कभी होता है कि मैं पढ़ता रहता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि यार
बेकार है साला पढ़ाई लिखाई है कि मेरा नहीं हो पाएगा या फिर यहाँ नहीं हो पाया, तो उससे नहीं होना चाहिए। आप कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं 1 घंटे 2 घंटे का, वही पढ़िए, उसी में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो एक और पॉइंट हम जोड़ लेते हैं इसमें, कंटिन्यूटी बनाए रखना। ठीक है, सो तो अगर मतलब कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर आप उसमें कंटिन्यूटी नहीं बनाते हैं तो सफलता जो है कि काफ़ी कम परसेंटेज हो जाती है। भले से आप 30 मार्क खा पढ़ने में है, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी नहीं है अगर पढ़ने में, तो आपको सफलता मिलने की संभावनाएं भी काफ़ी कम है। ठीक है, तो वही हो गई ना कछुआ और खरगोश की कहानी। कछुआ जो है कि वो धीरे धीरे लेकिन तेज चलता है, क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूटी बना के रखता है। जबकि खरगोश है, सोचता है कि हम अब यहाँ पास कर लेंगे, अभी देखता है दूर है, तब तक हम बैठे हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं करनी, आपको 1 घंटा रोज़ पढ़ें तो 1 घंटा रोज़ पढ़िए, आपका जो है कि हो जाएगा। ठीक है, आप 2 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, 4 घंटा और अच्छी बात है। लेकिन आप एक दिन में जो 10 घंटा पढ़े, उसका एक दिन हाँ सारा घुमावला है तो ऐसी थोड़ी ना हो पाई। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ द कंटिन्यूटी, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर से मिलती है। हमें यही फार्मूला लेकर आगे बढ़ना है। और उम्मीद करता हूँ आपको जो स्ट्रेटजी जो होती है वह पसंद आएगी, या फिर कुछ इसमें और भी ऐड करना चाहेंगे तो आप जो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल। ठीक है, करना अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर से लिखिएगा कि ड्रॉबैक क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक जो है कि हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।